जितने भी दोस्त हैं जो पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। जो हम लोग आंदोलन शुरू किए थे और उसमें क्या फ़ायदा हुआ, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं गौतम कुमार पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं हर वो जगह था, यूँ कहिए इस आंदोलन जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है, हर वो जगह मैं था। आपने बहुत सारे लोगों ने भी मुझे वीडियो में देखा होगा, लेकिन जो भी कुछ हलचल मची है ग्रुप में, या मैं तो ग्रुप में नहीं रहता हूँ, लेकिन जितने भी ग्रुप हैं उसमें जो हलचल मची हुई है, उन सारे जितने भी मुद्दे हैं, सब मुद्दे पे मैं चर्चा करूँगा। आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सरकार की देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, उन जितने भी मुद्दे हैं सब पे बातें करूँगा। और जो भी बातें होगी वो फैक्ट बताऊँगा। ये नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, जो करना है नहीं करना है, चाहे वो मुख्य सचिव से वार्ता में जो हुई, चाहे जितने भी नेता से मिले उससे जो वार्ता हुई, वित्त मंत्री से जो वार्ता हुई, सब मुद्दे हर जगह मैं मौजूद था और जो मैं रियलिटी है वो बताऊंगा। ये नहीं कि आपको मैं बरगलाने के लिए कह दूं कि ये हुआ वो हुआ, वो सब कुछ नहीं। जो फैक्ट है, जो सच्ची है, उन्हीं बातों पे मैं चर्चा करूँगा। तो हमारा आंदोलन सबसे पहले शुरू होता 12 अक्टूबर से। 12 अक्टूबर को हम लोग ने आंदोलन चालू किया। पूरे जोश के साथ हम लोग जितने भी कैंडिडेट आए, सब लगभग 150 के पास या 200 के करीब पहला दिन हम लोग कैंडिडेट आए। हम लोग ने पूरे जोश के साथ अपना तंबू तक डाल दिया। सरकार को हिलाने निकले थे, तंबू तक डाला गया, पंडाल लगाया गया कि नहीं, इस बार हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट लेके जाना है, चाहे जैसे हो, सरकार से रिजल्ट लेके जाना है। आंदोलन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई, जिसके कारण आज जितने भी हैं नेगेटिव पॉजिटिव बातें हो रही है ग्रुप में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है जो नहीं होना चाहिए था। और इसके कारण आगे का प्रोसेस क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इन मुद्दों पर भी चर्चा बंद हो चुकी है। और मैं जब घर से निकला था, मैं अभी रांची में ही हूँ, जब मैं घर से निकला था तो मैंने ठान लिया था ये लड़ाई जो है आर या पार की होगी। जब तक हम आर या पार नहीं करेंगे तब तक हम रिटर्न नहीं होंगे। और मैं अभी रांची में हूँ और मैं सब जगह था, इसीलिए मेरी अपनी जो जितने भी मुख्य सचिव से वार्ता से लेकर जो भी है सब मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात, जितने भी नेता आए हमारे पास, सबके सामने हमने अपने मुद्दे को रखा। जितने भी नेता हमसे मिलने आए, चाहे संजय सेठ हो, इसके बाद शुरू में जितने भी नेता आए, सबका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जितने भी नेता आए सबके सामने हमने मुद्दे को रखा। हमारे मुद्दे को उसने हर जगह उठाया भी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हर जगह रखने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे मुद्दों को लिए चल दिए, कुछ असर नहीं हुआ। हम लोग का धरना का मुख्य काम था प्रेशर बनाना। जो इतनी सरकार पे बनी, सबसे बड़ी बात है, हम लोग का धरना का मुख्य कारण था सरकार पे प्रेशर बनाना। सरकार हम लोग को देखे, जो हम लोग का सही हुआ भी, लेकिन अब आगे की प्रोसेस भी होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर सब बंद हो, सब घर जा चुके हैं और जितने भी पिटारा था सब बंद। लेकिन मैं उन लोग को बताना चाहूँगा कि आप पिटारा बंद मत कीजिए, हमारे पास जो रास्ते हैं उन रास्तों पे चलना चाहिए। तो पहली बात मैं बताना चाहूँ, मुख्य सचिव से हमारी वार्ता क्या है। मुख्य सचिव के पास जब हम लोग गए तो 1.5 से घंटे हम लोग के साथ वार्ता हुई।
1.5 घंटे वार्ता करने के बाद उनका जो मेन पॉइंट था वो वही था कि हम लोग जो भी प्रोसेस करेंगे वो क्या करेंगे, लीगल प्रोसेस पे जाएंगे। हमारा अपने एजी से वार्ता करेंगे, ये मतलब जितने भी हैं वो सब वार्ता करने के बाद ही वो लीगल प्रोसेस जो होगा उसी प्रोसेस से वो रिजल्ट बनेगा तो देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगे। साफ साफ पॉइंट में मैं कह देता हूँ कि मुख्य सचिव की वार्ता से हमें यही चीज़ पता लगी कि वो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो शिक्षक नियुक्ति केस है उनके सुप्रीम कोर्ट के केस का जो जजमेंट आएगा उसी पे आधारित है। बिना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए वो हम लोग के वैकेंसी के ऊपर कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम लोग की वैकेंसी के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। सीधे साफ साफ मैं कह दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट केस जो डिसीजन लेगा उन्हीं डिसीजन के आधार पर वो हमारी वैकेंसी पे लागू करेंगे। अगर वहाँ पर 13 जिला को रद्द कर दिया जाता है तो यहाँ पर भी 13 जिला रद्द हो जाएगा। साफ साफ 5938 जो क्वैश हुआ है, उनका कहना था 5938 जो क्वैश हुआ है इनके कारण आपकी प्रक्रिया पर हम लोग कोई जजमेंट ले नहीं पा रहे हैं और टाइम मांग रहे हैं। टाइम मांगने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है उनका कि वो सुप्रीम कोर्ट जो केस गई है उनको देखना। ये हुआ बाय जो सरकार के आदमी हैं उनसे वार्ता। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अफवाह उड़ गई कि 15 नवंबर तक रिजल्ट आएगा, 15 नवंबर तक रिजल्ट आएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो 15 नवंबर तक रिजल्ट की अफवाह उड़ी थी वो सरासर गलत है। मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ, गुलाम भाई जो ने आपको बताया कि 15 नवंबर तक रिजल्ट आएगा वो सरासर गलत है, सरासर गलत बात है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कमेटी हमारे पास आई थी वो सरकार की कमेटी थी ही नहीं। जो सरकार की कमेटी थी ऐसी कोई कमेटी गठित ही नहीं। ये कांग्रेस ने अपनी राजनीति, जिसको कहा जाता है राजनीति, कांग्रेस जो एक दल है, राजनीति दल है, उसने अपनी एक कमेटी बनाई। वो कमेटी हमसे वार्ता करने आई, वो कमेटी हमसे वार्ता करने आई। अब कोई भी पार्टी हो वो अपनी बातों को सरकार तक रखती है, ये न कि वो डिसीजन देती है। तो ये कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी थी, वो हमारी बातों को लेकर सरकार के पास रखेगी, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है इनसे हम लोग को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अभी तक। अब बात करें सरकार का, सरकार के नुमाइंदे जो थे मुख्य सचिव, उनका जो वार्ता से हमें पता चला कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख रहे। तो मैं इस साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि अब जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। हम लोग को शिक्षक नियुक्ति जब केस सुप्रीम कोर्ट में गई है उसमें रीट डालना ही डालना पड़ेगा, हमको उसकी एक पार्टी बननी ही बननी पड़ेगी। अगर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, सरकार के भरोसे रहोगे तो क्या होगा। शिक्षक नियुक्ति केस को भी सरकार अगर बचाना चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन उसने हाई कोर्ट में हारा। ये किसी से बात छुपी नहीं है, ये किसी से बात छुपी नहीं है कि सरकार चाहती तो बचा सकती थी, हमारी भी वैकेंसी बच सकती थी। हम पे कोई स्टे नहीं था, इसके बावजूद हम लोग को बरगाया लाया गया। तो सरकार से 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हमारी वैकेंसी को हो गए। सरकार से अब उम्मीद क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ही रास्ता बचते हैं। उनका एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस वो लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर बनना ही बनना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता हमें अभी नज़र नहीं आता। इंटरवेनर बनने के बाद बोलते हैं तो सारे लोग तैयार भी हैं, लेकिन वे कर रहे हैं कि 4 तारीख का वेट। और 4 तारीख का वेट, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो अर्जेंट केस पे गई है। 1 या 2 डेट के बाद उनकी सुनवाई हो जाएगी, हमारे बातों को रखने का टाइम नहीं मिलेगा अगर उसके बाद हम लोग इंटरवेनर बनते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख से पहले हम लोग को आईए फाइल करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग के मामले में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अप्रोक्स 40 to 50,000, 40 से 50,000 रुपया अभी हमारे पास जितने भी फंडिंग किए हैं उनके पास बचे होंगे।
और मैं फंडिंग को लेके जो लड़ाई बीच में चली है, मैं उन लोगों को साफ साफ एक हिदायत दे दूं कि जितने भी फंडिंग हुए हैं, आप लोग उस पर ब्लेम कर रहे हैं, उन पर ब्लेम कर रहे हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। आपका अकाउंट शेयर हुआ था, आपने आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। हम इतना कहेंगे, आप अपनी ईमानदारी दिखाइए। वो शेयर करे ना करे, आप अपने पहले शेयर कीजिए, देखिए कौन शेयर नहीं करता। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो जो भी है, 4 या 5 लड़के के अकाउंट में फंडिंग हुई है, फंडिंग का सारा डिटेल्स 11 की 12 तारीख से जो हम लोग का है, सारा डिटेल्स दिखाएं। इसके बाद वो बताए किसके खाते में कितने पैसा ट्रांसफ़र किए, जितने भी अमाउंट उसके पास रिसीव हुई उसका पूरा डिटेल्स ग्रुप में आप शेयर कीजिए। आपसे कोई घर नहीं जाएगा आपसे लेना, आपको ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी जंग में, सबसे बड़ी आपकी ईमानदारी ही सब कुछ है यहाँ। आप अपनी ईमानदारी दिखाइए और आपके अकाउंट में जो भी डिटेल्स है आप उसको शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको हिसाब तो जितने भी है मैक्सिमम रमेश लाल के पास ही है, तो वो हिसाब देंगे। अब जो फंडिंग बची हुई है उनका हम लोग उपयोग करेंगे। हमको जहाँ तक उम्मीद है 40 से 50 हज़ार रुपये फंडिंग बची हुई है, और बाद बाकी फंडिंग करनी पड़ेगी हमें, बाद बाकी फंडिंग करनी पड़ेगी। और इस बार इस तरह से हम लोग फंडिंग नहीं करेंगे। इस तरह से जो भी फंडिंग होगी, मैं साफ साफ कह देता हूँ कि जितने भी ज़िले हैं उसके ग्रुप एडमिन के पास फंडिंग होगी, वो पैसा सिर्फ एक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जितने भी ग्रुप एडमिन है अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी ग्रुप एडमिन है, वो जिन्हें ट्रांसफ़र करेंगे वो उनसे अपना हिसाब लेंगे। हिसाब की बहुत बड़ी यहाँ हेरा फेरी हो रही है, इसीलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि आपकी बार जो फंडिंग होगी वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप एडमिन है या जो भी ग्रुप के एक्टिव कैंडिडेट है, मैं ये नहीं कहूँगा ग्रुप एडमिन को ही करना है, जो भी ग्रुप के एक्टिव कैंडिडेट हैं जो करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं हमारी वैकेंसी को, वो आ गया है। मैंने सबको देख लिया, मैं किसी को नाम से नहीं बोलूँगा कि आपने ये किया वो किया, मैंने सबको देख लिया। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मैंने देख लिया कि क्या उखाड़ना है, क्या उखड़ सकता है। धंधा मत बनाओ यार, धंधा मत बनाओ। बहुत गंदी गंदी बातें, बहुत गंदी गंदी सोच है तुम लोग की, इतनी गंदी कि मैं कह नहीं सकता हूँ। ग्रुप में गाली गलौज, इस पे ब्लेम करना, उस पे ब्लेम करना, अरे क्या है ब्लेम कर रहे हो? अपनी ईमानदारी दिखाओ ना यार। हाँ, मेरे पास इतनी फंडिंग आई, मैंने इसको इतना ट्रांसफ़र किया, मेरे पास इतनी बची हुई है, बस इतनी सी तो डिटेल्स देनी है तुम्हारे पास, और क्या। और तो तुम लोग ने जितने पास फंडिंग हुई उसने तो खर्चा का हिसाब देना ही नहीं है। खर्चा का हिसाब रमेश लाल के बाबू के पास है, वो तो देने के लिए तैयार है। और रमेश बाबू से भी मैं ये कह दूंगा कि आपके पास जो भी खर्चे का डिटेल्स है आप उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जितने भी है, चाहे मैं गुलाम जी हो, कमलेश जी हो, प्रेरणा हो, जितने भी मेंबर हैं जिसके पास फंडिंग हुई है, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ग्रुप में अपना स्टेटमेंट शेयर कर दीजिए। आप बता दीजिए कि आपको अकाउंट से आपने इसको इतना ट्रांसफ़र किया, इसको इतना ट्रांसफ़र, अभी मेरे पास इतना बचत है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, किसी को किसी से कोई लेने देने का नहीं है। और दूसरी बात, 11 जिला वाला जो बोल रहे हैं कि उनका रीट हो गया, तो अरे करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? सबको अपनी पड़ी रहती है। 11 जिले वाला कार वाले किए, करने दो, उनकी अपनी पड़ी है। तुम यहाँ आंदोलन कर रहे तो आंदोलन बहुत अच्छा चला, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा सबको। लेकिन सबको अपनी पड़ी हुई है, उन्हें लग रहा है कि हमें जाना चाहिए तो गए, उनकी वैकेंसी सेफ है, उन्हें लग रहा है उनको जाना चाहिए, उन्हें सजेशन लिया। अब तुम्हारे भरोसे तो नहीं रह सकते हैं कि सबको एक साथ कर दो। अभी भी ग्रुप में इतने मेंबर हैं जो मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चलने के लिए, तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमें सरकार का इंतजार करना चाहिए। बहुत सारे मिलेंगे, मैं साफ साफ कहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे जो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में हमें आईए फाइल नहीं करना चाहिए, हमें इंटरवेनर नहीं बनना चाहिए, हमें रिट नहीं डालनी चाहिए। हम लोग को किसका इंतजार करना चाहिए? सरकार का। तो करो यार, मेरी अपनी राय है, मैंने सब जगह गया, मैं अपनी राय बोलता हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाना है। मेरे साथ कितने लोग जाना चाहते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। और मैं पाई का हिसाब लूँगा, पाई का हिसाब दूंगा। मैं साफ साफ तो कह देता हूँ, मैं पाई का हिसाब लूँगा, पाई का हिसाब दूंगा। जितने भी ग्रुप में जितने भी
जिनके पास भी गया हुआ है, मैं उनको भी कह दे रहा हूँ कि जितने भी, आपको एक बात मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आप अपनी ईमानदारी दिखाइए और आपके पास जो आया है और जो आपने दिया है आप उनको बाय पब्लिक कर दीजिए। भाई हम लोग के ग्रुप जितने भी चलते हैं, मैं ज़्यादातर ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ आती है, इतनी गंदी गंदी कमेंट, इतनी गाली गलौज हो रही है ग्रुप में, कह नहीं सकता। और 11-13 वाला करने वाला करते रहेंगे। मैं 24 को लेकर चलना चाहता हूँ। उनको 11 को लग रहा है कि 11 जिला वाले की वैकेंसी सेव है, वो गए सुप्रीम कोर्ट। मैं उनकी तरफ उनकी निगेटिव की भी नहीं लूँगा। सबको अपनी पड़ी है। सबसे पहली बात, सबको अपनी पड़ी है। अगर मैं भी 11 में रहता तो मैं भी जाता। जो हालात यहाँ पैदा हो रहे हैं, अगर मेरी वैकेंसी बचानी है, सिंपल सी बात, अपनी पे लेके देखो, सब पता चल जाएगी। तुम्हें सरकार के साथ चलना चाहिए या तुम्हें इंटरवेनर बनना चाहिए, सब पता चल जाएगी। 11 वाला को लग रहा है कि उनके पक्ष में फैसला है, 11 वाला डिस्ट्रिक्ट शिक्षक नियुक्ति में बचे हुए हैं, 13 वाला कोई हुआ। तो मैं 13 वाला को भी कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जान लो भाई, 11 वाला को तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी अपने जजमेंट में 100% सेफ रखा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा पता नहीं। लेकिन 13 वाले, तुम तो यहाँ हाईकोर्ट में डूब ही चुके हो। अगर पीएस में ये अप्लाई कर दिया तो 13 वाले तो तुम गए ही गए, कोई बचाने वाला नहीं है। तो 13 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं साफ साफ कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर में तुम लोग आ जाओ। जितने एक्टिव हो सब एक्टिव हो जाओ, जितने भी एक्टिव हो और ज़्यादा जोर से आओ, एक्टिव हो। 11-13 मत करो। मैं 24 को लेके चलने की बात कर रहा हूँ। मैं 11-13 वाला बात नहीं करना, लेकिन 13 वाले में तुम पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि 11 तो सेफ जोन में है। वो उसने इंटरवेनर बना या रीड डायल किया, जो भी किया, रीड डायल किया है हाईकोर्ट में, तो वो अपनी सेफ जोन देखते हुए किया। मैं उनकी नेगेटिव नहीं जाऊँगा। तुम अपनी बात सोचने भाई कि अगर तुझे अपनी पड़ी है जान बचाने की, तो बचाएगा कि नहीं। तो उन लोग को पड़ी है, उन्हें लग रहा है कि हमें और कि हम बचा सकते हैं, तो बचाने के लिए गए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए कि वो 11 वाले क्यों गए, जाने दो, वो हाई कोर्ट गए। हमें कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट। हमें सुप्रीम कोर्ट में 4 तारीख से पहले आईए फाइल करना ही करना होगा। इसमें दो मत नहीं होनी चाहिए। मैं सिंपल से बात कर दे रहा हूँ। अब तुम 13 वाला करो या 11 वाला करो, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। हम 24 को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन स्पेशली मैं 13 वाला को भी बोल देता हूँ कि आपको तो करना ही करना है। मैं भी 13 से आता हूँ, मैं 11 से नहीं आता हूँ, मैं 13 से ही आता हूँ। लेकिन 13 वाला के लिए मैं स्पेशली न्यूज़ है कि आपको तो करना ही करना है। ऐसे तो सबको करना चाहिए। और मैं 24 को ही बोलता हूँ कि सब जो, अब देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, जो कि सरकार कहती है कि हमने सबके लिए एक मतलब वन टाइम रिलीफ मांगने के लिए जा रही है। सरकार केस लड़ने के लिए नहीं जा रही है। सरकार ने, हम जब मुख्य सचिव से वार्ता कर रहे थे तो उसने कहा कि वन टाइम रिलीफ हम लोग लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि वन टाइम रिलीफ दिया जाए। अगर उन्होंने वन टाइम रिलीफ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जजमेंट में यही कह दिया कि जितनी भी नियुक्ति हो गई है वो सारी रहेगी, इसके अलावा आप नियुक्ति नहीं करिए, तो पीएस तो ऐसे ही चल जाएगा। इसके बाद तुम धरना दो, आंदोलन करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। अधिसूचना वापस हो जाएगी। मैं साफ साफ कहता हूँ, हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी 5938 जितने 5938 से जितने भी हैं, सिर्फ जेएसएससी सीजीएल को छोड़ के, 11-13 में जितने भी वैकेंसी बटे हैं, सब पे भाई पंगा लग जाएगी। तो सबकी अपनी पड़ी रहती है, हम सबों को भी अपनी पड़ी होनी चाहिए। तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि दो मत होइए, एक मंच पे आइए। 4 तारीख से पहले हमें आईए फाइल करना है, और हमें फंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये आप लोग को एक रास्ता देने के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि एकलौता, अरे कुछ बोल रहा है,
कोई एक आदमी कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, कोई भी एक आदमी कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। इसमें अप्रोक्स 2 लाख सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए चाहिए। इसमें 40,000 फंडिंग है और हमें 1.5 से 2 लाख फंडिंग करनी। फंडिंग कोई बड़ी बात नहीं है यार, बस आदमी का ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। फंडिंग अपने आप मिल जाएगी। और मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, मैं गौतम कुमार ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि हमें चलना चाहिए। आप लोग कितने लोग साथ हैं, उनकी ज़रूरत है मुझे। और भाई, फंडिंग की बात हुई तो आप लोग पहले सोच लीजिए क्या करना है नहीं करना है। मैं कल एक ग्रुप बनाऊंगा, मेरा नंबर नोट कर लो। अगर मेरे साथ जितने भी जाना चाहोगे, मेरा नंबर ग्रुप, मैं ज़्यादा ग्रुप में हूँ नहीं, जितने लोग मेरे साथ जाना चाहते हो, मैं उन तमाम ग्रुप एडमिन जितने भी दोस्त हैं सभी को एक बार एक मंच पे फिर से आने का रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सभी लोग आइए, लेकिन हाँ, इस बार जो पिछली बार हुआ वो मैं होने नहीं दूंगा। जो पिछली इस आंदोलन में जो हुआ वो मैं होने नहीं दूंगा। और सबसे बड़ी बात हुई थी ये फंडिंग, वो मैं खुद करवाऊंगा। फंडिंग कैसे किया जाता है उसका पाई का हिसाब दूंगा, सबको नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए मैं ग्रुप एडमिन जितने भी 24 जिला के ग्रुप एडमिन हैं उनको पाई का हिसाब बाय डिटेल्स जाएगा, वो ग्रुप में शेयर होगा। क्योंकि सब ग्रुप में मैं नहीं रह सकता हूँ यार, सारे ग्रुप में रहना आम बात नहीं है। तो जितने भी डिटेल्स होगी सबको शेयर किया जाएगा, कोई भी छुपा छुपी नहीं होगा। और जो फंडिंग होगी वो तरीका देख लेते हैं। या तो 24 जिला के ग्रुप एडमिन एक जगह फंडिंग करेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट के 500 रुपया करके कर लोगों ने यार हो जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट है सिर्फ 500 रुपया करके पर अपने ग्रुप एडमिन को जमा करते हो तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट कल रवाना हो सकते हैं। कल या परसों 4 तारीख से मैं पहले करनी है। टाइम बहुत कम है। मैं सभी को कहना चाहता हूँ टाइम बहुत कम है, हमें 4 से पहले इंटरवेनर बनना है तो बनना है। और इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। पहले ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जितना हो सके, जितने जगह हो सके इसको शेयर कर दीजिए। इसके बाद आगे की रणनीति मैं कल या आज शाम को ही बताता हूँ। पहले आप माइंडली प्रिपेयर हो जाइए। धन्यवाद।